ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वन्दे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन और जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2:28 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज आश्लेषा नक्षत्र है रात्रि 2:21 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है।
आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे से 4 बजे तक का न्यूनतम तापमान सुबह का 6 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे से 2 बजे तक 22 डिग्री तापमान रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 9 दिसंबर 9 दिसंबर 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से 4 और 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत शास्त्र विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार किया था।
जिसमें भगवान तीनों गुण का मूल स्वरूप बता रहे हैं कि सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होते। कभी ऐसा नहीं होता कि तमोगुण से ज्ञान उत्पन्न हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता है कि रजोगुण से अज्ञान उत्पन्न हो जाए, क्योंकि ये तीनों गुण का स्वरूप भगवान ने बनाया हुआ है सृष्टि के, और उसी की सत्ता में तीन गुण की माया अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करती रहती है। यानी यहाँ किसी के लिए तीन गुण जो है वह बदलते नहीं। ये बड़ा नेता है, अभिनेता है, सेलिब्रिटी है, तो उसके लिए सत्व गुण जो है, तमोगुण करेगा तो भी वो सत्व गुण में परिणित, ऐसा तो नहीं होता। ये तीन गुण अपनी प्रकृति में सर्वत्र कार्य करते हैं, और उसके लिए भगवान विवेक करा रहे हैं कि इस प्रकार है तो आप विवेक कर अपने सत्व गुण को बढ़ाए, उसके लिए पुरुषार्थ करें। तो सत्व गुण से धर्म और परमार्थ हो सकता है। रजोगुणी मनुष्य न धर्म कर सकता है न परमार्थ, तमोगुणी भी न धर्म कर सकता है, खाली ढोंग पाखंड कर सकता है। वही तो आज दुनिया में चल रहा है। जो रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य वो धर्म की नेतागिरी करते हैं, ढोंग पाखंड कुछ करते नहीं, धर्म का पालन नहीं करते। चाहे वो मुल्ला हो, चाहे पादरी हो, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, साधु समाज, संत हो, हिंदू मुस्लिम, सब में ज्यादातर ढोंग पाखंड ही चलता है, क्योंकि तमोगुणी है। सत्वगुणी हो तो कुछ धर्म कर्म करेगा ना। अब सत्वगुण है ही नहीं, रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो वहां कोई हम परमार्थ की या धर्म की अपेक्षा नहीं रख सकते। तो इस प्रकार संसार में देखा जाता है कि ये तीन गुण अपनी प्रकृति के अनुसार भगवान के द्वारा निर्धारित किए हुए चलते हैं। किसी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा या देवता के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सत्व गुण से ज्ञान और सुख उत्पन्न होता है। ज्ञानात्मक वृत्ति, ये भी वृत्ति है ना। सत्व गुणी वृत्ति, ज्ञान और सात्विक भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, परमार्थ ज्ञान। तो जिसमें सत्व गुण होता है उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुणी तमोगुणी में ज्ञान नहीं होता। तमोगुणी में तो अज्ञान ही होता है, रजोगुणी में मिलावट होती, इसलिए वो बड़ा ढोंग करता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। खिचड़ी तो ज्ञान है, अज्ञान मिलावटी। रजोगुणी का ज्ञान मिलावटी होता है, हाफ नॉलेज जिसे कहते हैं ना, हाफ नॉलेज। लेकिन वो अपना ढोंग पाखंड ढोल पीटता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। तो तमोगुण रजोगुण में काम और लोभ की प्रकृति होती। रजोगुणी मनुष्य कामना वाला होता है, अप्राप्त विषय की कामना और प्राप्त विषय की सुरक्षा में लगे रहना, इसी को रजोगुण। और फिर वह जो अप्राप्त विषय उसे प्राप्त करने का लोभ है, प्राप्त विषय है और निरंतर लगा ही रहता। अप्राप्त विषय देश काल विषय को प्राप्त करना है, प्राप्त विषय को देश काल विषय को सुरक्षित रखना है, यही रजोगुण है। और उस तरह उसमें निरंतर जन्म से मरण तक लगा रहता है। और तमोगुण में तो प्रमाद, आलस, निद्रा और मोह और अज्ञान भी कहा।
इसलिए जिसके जीवन में रजोगुण की प्राधान्यता होती है उसमें काम क्रोध लोभ देखा जाता, ये वृत्ति और प्रवृत्ति उसमें होती है। इसलिए रजोगुणी मनुष्य जो है वो परमार्थ और धर्म कार्य में नहीं लगता है। वो ये सब मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा मेडल उसी में लगा, परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान, उसे धर्म और परमार्थ में रुचि नहीं होती और उसमें वो खर्च भी नहीं करता, सारा खर्च वो इसी में करता, अपने काम और भोग में। इसलिए हमेशा प्रवृत्त होते रहता है कामना से और लोभ से। तो प्रमाद मोह अज्ञान होते हैं तमोगुण से। प्रमाद यानी लापरवाही, अपना वर्तमान देश काल परिस्थिति में जो स्वधर्म है कर्तव्य है वो नहीं करना है। दूसरा टाइम पास, आजकल टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई टाइम पास के लिए क्षण नहीं है, भगवान ने स्वधर्म दिया है, लेकिन टाइम पास। तो ये प्रमाद है, असावधान। मोह मूढ़ता, मैं और मेरा, मैं और मेरी पत्नी, मेरे हम एक हमारे, आजकल तो दो का जमाना गया, हम दो हमारा एक, बस मैं और मेरा छोटा सा, वी आर हैप्पी, हमें दुनिया से क्या लेना। तो ये जो है तमोगुण की पराकाष्ठा। और फिर कहा वह अज्ञान और मूढ़ता, अहम मम, अहम मम को ही मूढ़ता कहते, मैं और मेरा, तो उसके बाहर निकलना ही नहीं। और सर्वथा अज्ञान हो, अज्ञान यानी अविवेक, धर्म के विषय में परमार्थ के विषय में उल्टी ही बुद्धि चले, उसे कहे भाई धर्म करो, नहीं चलेगा, विवेक ही नहीं होगा, अविवेक होना। तो दमोगुण बढ़ा हुआ है, समझ लेना, उसको आप ठिकाने नहीं कर सकते, उसे हाल पे छोड़ देना चाहिए। कई लोग पीछे पड़ जाते, रिश्तेदार लोग, कि इसको ठीक करना है सुधारना, अरे ये एनजीओ चलाते, अरे मूर्ख, वो पैदा हुआ है और उस गधे को आप हॉर्स रेस, घोड़े की रेस में दौड़ाने का प्रयास कर रहे हो, मूर्खता की पराकाष्ठा है। हाँ, उसका प्रारब्ध संचित बदले या उसका कोई पुरुषार्थ हो तो उसके गुण बदल सकते, उसके संचित के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके पुरुषार्थ के अनुसार उसका गुण बदल सकता है, बाकी दूसरा कोई किसी का गुण बदल नहीं सकता। ये सारा जो दुनिया में पाखंड चल रहा है, एनजीओ और सुधार, समाज सुधार, ये सब ढोंग पाखंड ही है और चलता रहता है, तमोगुण है। अब कहते हैं तीन गुणों के फलों के भेद को संक्षेप में कहेंगे कि इसका परिणाम क्या है। सत्व गुण के अभ्यास में लगे को क्या होता है, उसको क्या मिलता है, फल कहो परिणाम कहो। तो उस तीनों गुणों के फल, परिणाम कहो लक्ष्य कहो, वही भगवान यहां करके तीन गुण के तत्व का उपसंहार करते हैं कि सत्व गुण का लक्ष्य क्या है, रजोगुण का लक्ष्य क्या है और तमोगुण का लक्ष्य क्या है। उसी लक्ष्य में जाएगा। तमोगुणी जो है वो सत्व गुण की ओर नहीं जाएगा, उसका लक्ष्य, उसकी गति उसी ओर होगी। जैसे बाण जिस दिशा में चला है उसी दिशा में जाएगा, वो बाण दूसरी दिशा में नहीं जाएगा। सत्व गुण की दिशा में है तो सत्व गुण की ओर जाएगा, रजोगुण तो रजोगुण, जिसका जैसा संचित है, प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है, कर्म, वो कर्म के अनुसार वो जीवात्मा की गति होती है। तो ये तीन गुणों की गति, फल, लक्ष्य को, स्वरूप को भगवान अब समापन करते, संक्षेप में कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था
मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। और आप संसार में देख सकते हैं तीन प्रकार के मनुष्य, जो हायर क्लास कहते हैं, फिर मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ये तीन कैटेगरी आप संसार में सब जगह, चाहे अमेरिका, चाइना, भारत, कहीं भी। भाई क्यों हायर क्लास है, क्यों मिडिल क्लास है, क्यों लोअर क्लास है, तो उसका कारण भगवान बताते कि तीन गुण जो है वो परमात्मा की माया शक्ति है। उसमें परमात्मा के सिवा और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। वो गुण उसी अनुसार चलेगा जैसे परमात्मा चाहते हैं। कोई देवता भी इस शक्ति को बदल नहीं सकता। कोई राजा महाराजा, बड़ा सेलिब्रिटी है, नेता है, उद्योगपति है, कॉरपोरेट बाबा है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है ना, माया है, त्रिगुणी, परमात्मा की सत्ता में चलती है। इसलिए उसमें और परमात्मा ही परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता। हाँ, अवतार में भगवान ने किया है लीला, जब वो तीन गुण का परिवर्तन कर सकते, केवल परमात्मा, और कोई नहीं कर सकता। तो वह परमात्मा की माया शक्ति, जिसको हम सत्व, रजस और तमस कहते हैं, और जिस मनुष्य के जीवन में सत्व गुण की प्राधान्यता होती है, उसकी गति, उसे क्या फल मिलता है, और जिसके जीवन में रजोगुण की प्राधान्य होता है, उसकी क्या गति होती है, उसे क्या फल मिलता है, और जिसके जीवन में तमोगुण की प्राधान्यता होती है, उसकी क्या गति होती है, उसे क्या फल मिलता है। जैसे आप देख लो, रामायण में दृष्टांत है, विभीषण है सत्व गुण प्रधान, रावण है रजोगुण प्रधान है, और कुंभकर्ण है तमोगुण प्रधान। देखो उनकी गति, उनका जीवन, और उनकी अंतिम गति मृत्यु के बाद। तो इस प्रकार संसार में सभी मनुष्य जो जैसे गुण वाला है, वैसा ही उसकी गति और वैसे ही उसकी मति चलती है। अब जो मनुष्य के संचित कर्म है, वर्तमान प्रारब्ध है, उस अनुसार वो पुरुषार्थ के समय उसे थोड़ी स्वतंत्रता है। संचित में तो कोई स्वतंत्रता नहीं, ऑलरेडी कंफर्म हो गया है। प्रारब्ध में भी कोई, वो भी कंफर्म हो गया। अब प्रारब्ध के अनुसार जो तामसी प्रारब्ध है, तो वहां वो सात्विक, राजसी, तामसी पुरुषार्थ कर सकता है। यहां भगवान ने मनुष्य को चॉइस दी है, बाकी और कहीं कोई चॉइस ही नहीं। संचित और प्रारब्ध में वर्तमान प्रारब्ध सामने है, संचित भी आपके उसी अनुसार प्रारब्ध आ गया है। अब आप वहां कौन सा पुरुषार्थ करते हो, सात्विक करते हो, राजसी करते हो, तामसी करते हो, कि मिलावटी कर? जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा फिर आपका संचित बनेगा, प्रारब्ध बनेगा, और इस तरह मनुष्य का जीवन चलता रहता। तो यहाँ यह त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है, वह सभी जीवात्मा की अपनी अपनी होती है, अपने अपने कर्मों से संचित। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। बाप की बेटे में ऐसा नहीं होता है, माँ की बेटी में। वो तो उसके संचित प्रारब्ध है, उस अनुसार ही उसकी गति हो। सबकी अपनी अपनी जीवात्मा की प्रकृति, और वो कोई सात्विक प्रकृति है, राजसी है, वो बदलती भी है प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन वर्तमान में जो प्रकृति चल रही है, उसी अनुसार हम अनुमान कर सकते हैं कि ये जीवात्मा सात्विक है, राजसी है, तामसी। वर्तमान, आगे क्या होगा अगले साल, वो तो हम उसका संचित प्रारब्ध बदल भी सकता।
तमोगुणी सत्वगुणी भी हो सकते, सत्वगुणी रजोगुणी भी हो, इसलिए वर्तमान में अनुमान कर सकते, आगे का कुछ नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जो सत्व गुण का प्राधान्य है जिस मनुष्य में, जिस जीवात्मा में, यानी धर्म, परमार्थ, सकाम निष्काम शास्त्र के अनुसार, तो वह ऊर्ध्वम गच्छति। ऊर्ध्व का मतलब है उच्च स्थान में जाते हैं। उच्च स्थान क्या है? तेजस्वी, दिव्य, देवलोक आदि। तो उसके अंदर सर्जनात्मक कला होती है, सक्रियता होती, पूर्ण सावधानी होती है। तो वह ब्राह्मण है, योगी कुल है, धार्मिक धर्मात्मा के कुल में या परमार्थी योगी के कुल में जाते हैं, क्योंकि सत्व गुण का प्राधान्य, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, इसीलिए उनकी जो गति है, चाहे वो सकाम हो तो वो ब्राह्मण आदि धर्मात्मा के कुल में जाता है। यदि निष्काम योगी है तो योगी के कुल में जन्म लेता है। धर्मात्मा सकाम भी होता है, निष्काम भी होता है। सकाम होता है वो पितृलोक में, देवलोक में जाता है, और निष्काम होता है वो तो कर्म योग, ध्यान योग, योगी के कुल में अपनी साधना के अनुसार आगे बढ़ता है। तो इस तरह वह जैसा बोया है वैसा पाए, कहते ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सात्विक बीज बोया है तो सात्विक वृक्ष में सात्विक फल आएंगे। राजसी बीज बोया है तो राजसी वृक्ष में राजसी फल आएंगे, और तामसी बीज बोया है तो तामसी वृक्ष में तामसी फल आएंगे, चाहे वो व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो। इसीलिए ये सारा जो है ईश्वरीय त्रिगुणी माया शक्ति के अनुसार चलता है। और जो राजसी प्रकृति वाले मनुष्य है, व्यष्टि समष्टि सब ले लेना, केवल व्यक्ति नहीं, परिवार भी रजोगुणी होते, गांव भी रजोगुणी होते, राष्ट्र भी रजोगुणी होते हैं। तो इस प्रकार व्यष्टि समष्टि में ये देखा जाता प्राधान्यता। तो रजोगुणी कहाँ होते? बोले मध्य तिष्ठन्ति। मध्य क्या है? ऊपर देवलोक है, नीचे पशु लोक है, उसके बीच में मनुष्य लोक। मध्य का मतलब है मनुष्य लोक, और ये मनुष्य लोक का आकाश और पाताल के बीच में पृथ्वी लोक में ही मनुष्य लोक, क्योंकि पृथ्वी लोक में पृथ्वी तत्व का प्राधान्य है, और मनुष्य देह से मनुष्य संसार में ज्यादातर अपने परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान में आसक्त होता। देह आसक्ति के कारण उसको परिवार में आसक्ति है, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठान, मेडल में, वो सब देहासक्ति। तो ये मनुष्य लोक है जहां देह की आसक्ति होती है। मनुष्य देह, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, उसका प्राधान्य होता है। तो इस प्रकार वह जो है मध्य में मनुष्य लोक में स्त्री पुरुष आदि के बीच में रहते हैं और सुखी दुखी होते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते। तो ये जो है मनुष्य लोक, वह वहां रजोगुण का प्राधान्य है। और फिर कहा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। तमोगुण का कार्य तो बड़ा जघन्य का, जघन्य यानी हिंसात्मक, क्रूर, अक्रियात्मक,
अधर्मात्मक, पापात्मक, जघन्य वृत्ति, ये तमोगुण का कार्य है, जिसमें ये सब आजकल आप देखते हो, जड़ता, हिंसा, निंदा, ये तमस प्रकृति के मनुष्य और समाज में देखा जाता है। अधोगति, तो उनकी तो अधोगति है ही, अभी भी आगे भी अधोगति ही होनी है। तो वह 84 लाख योनियों में घूमते रहते, या फिर नरक आदि लोक में जाते हैं, या वो दुर्गति काल के विशेष में, या उनकी अवस्था भी दयनीय होती है। इसका कारण है कि वो तमोगुण में पड़े हुए, जड़ता, निंदनीय कर्म करते हैं, अधर्म करते, और उसका परिणाम भी मिलता है उनको, क्योंकि उनके जीवन में भ्रम होता है, मान्यता एक झूठी होती है, और अपना स्व केंद्री भोग विलास, अपने शरीर और भोग में अत्यंत आसक्ति होती है। तो वो तमोगुणी मनुष्य उस प्रकार संसार में भोग में आसक्त रहता, उसके लिए कुछ भी करता है, हिंसा तक, हिंसा भी कर, अपने स्वजनों को भी हिंसा करता, क्योंकि उसको भोग चाहिए, वो स्वयं तो कुछ करना है नहीं। जैसे पशु लोग होते हैं, पशु किसी की भी हिंसा करते, क्योंकि वो पशु है ना, इसलिए हिंसात्मक वृत्ति होती। तो सत्व गुण के अनुसार यदि उसका जीवन है, यानी वैदिक शास्त्रीय परंपरागत कर्म और उपासना, तो वह ऊर्ध्व दिव्य लोकों को जाते हैं, अभी भी रहते हैं, मरने के बाद भी दिव्य लोक को जाते हैं। रजोगुणी मनुष्य है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह का चरित्र उसका होता, यानी उसका चरित्र ही कामी, क्रोधी, लोभी और मोही, राग द्वेष द्वंद्व में पड़ा हुआ, मध्य में मनुष्य लोक में रहता। आप देखते हो संसार में, परिवार में ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी आपके घर आते जाते रहेंगे, और उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह सिद्ध करते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह सिद्ध करने आया है। फिर वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका चाचा हो, भतीजा हो, मित्र हो, बचपन, सब अपना अपना स्वार्थ लेके आते हैं और जाते हैं। तो संसार में ऐसे चलता है। लोग, आपको लगता ही नहीं कि आप, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा बचपन का मित्र, अरे ये सब अपने स्वार्थ में आते जाते रहते। निकृष्ट गुण होते हैं रजोगुण, और तमोगुण तो उससे भी निकृष्ट, हिंसात्मक होता है। अपने भाई की हिंसा कर देगा, अपने पति की हिंसा, अपनी पत्नी की हिंसा। कल ही हमने सुना कि वो वहां प्रेम विवाह किया था, उसको एक लड़की थी, तो उसको एक लड़की थी, वो प्रेम विवाह में पति पत्नी का झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद वह जो है, झगड़ा होने के बाद वो पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अब वो बालक है। अच्छा मीनाक्षी काले, क्यों? अरे भाई, तू प्रेम था, प्रेमिका किया, बच्चा भी है, अभी तूने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जघन्य वृत्ति इसको, तमोगुण के अनुरूप आचरण का तामसी, तो वो कहाँ जाएगा? कीट पतंग, चूहा, बिल्ली योनि में जाएगा। हिंसात्मक, निंदात्मक, अधर्म, पापाचार में ही लगे रहे, मर जाएंगे, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं, हिंसा, पाप, अधर्म, दुराचार निरंतर। तो इस तरह उनकी दुर्गति निश्चित होए।
सत्वस्थ मायने सत्व गुण के आचरण व्यवहार में निरंतर लगा हुआ है। सात्विक देश काल विषय वस्तु परिस्थिति में उसमें उसकी स्थिरता है, प्राधान्य है। सत्व गुण का उसके जीवन में प्राधान्य है। सात्विक आहार विहार व्यवहार, सात्विक देश काल विषय में उसका रमण है। इसीलिए उसकी जो है ऊर्ध्व गति का दिव्य लोक, और वहां वह जाता है और अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़ता। ये जो सत्व गुण के स्थित होने वाले जीवात्मा का रहस्य है कि वह निरंतर सत्व गुण के धार्मिक पारमार्थिक पुरुषार्थ में स्थित होता है। उसका धार्मिक पारमार्थिक पुरुषार्थ निरंतर 24/7 चलता है। हाँ, कभी कभी तमोगुण रजोगुण आ जाता है, लेकिन ज्यादातर प्राधान्य उसके जीवन में सत्व गुण का होता है। उसका खान पान आना जाना रहन सहन सब। तो इसी के कारण उसके जीवन में सत्व गुण की प्राधान्यता वैदिक धर्म है, चाहे सकाम हो निष्काम हो, दिव्य परमार्थ कार्य में, साधना में, योग में, तप में, ये सब सत्व गुण का कार्य है। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान, तो वो सत्व गुण का प्राधान्य होता है। राजसा मध्य तिष्ठन्ति, जो रजोगुण में स्थित है, रजोगुण के कार्य में लगे हुए, जो सकाम है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब रजोगुण का स्वरूप। हाँ, वो करते हैं वैदिक कर्म, धर्म कर्म करते हैं, रजोगुणी है, तो वह मनुष्य लोक या पितृलोक में जाते हैं। तो वर्तमान में मनुष्य लोक में है, मरने के बाद पितृलोक जाके वापस मनुष्य लोक में आते। तो देवलोक में नहीं जा सकते, पितृलोक में जाके फिर मनुष्य लोक में आएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रजोगुणी प्रवृत्ति है। और जो तमोगुणी है, तमसा अधगच्छन्ति, कैसी है उसकी जघन्य गुण वृत्ति। तमोगुण वाले जघन्य गुण, शब्द बड़ा हिंसात्मक, जघन्य का अर्थ ही हिंसात्मक हो, उसमें कोई दया करुणा धर्म कर्म नहीं होता, तमोगुणी है ना। जैसे अत्यंत हीन हिंसात्मक कार्य में आसक्त हो, जैसे नशा करना अपनी ही हिंसा है, शराब पीना अपनी ही हिंसा है, मांस करना दूसरे प्राणियों की हिंसा है, दूसरों को दबाना भयभीत करना ये भी हिंसा है, हमेशा दूसरों को कष्ट देना निंदा करना बुराई करना ये भी हिंसा है। यानी सारा हिंसात्मक ही है जी। तो जो जघन्य वृत्ति है तमोगुण में, किसी के बारे में वह यदि सुनते हैं कि ये अच्छा है तो उनको अच्छा नहीं लगता, उसका नाश कर दो। जैसे ये हमारे यहाँ वैदिक धर्म था, तो ये मुगल इस्लाम आया अपनी सेना लेके, और जघन्य वृत्ति हिंसा तांडव इस्लाम कन्वर्ट करी, 1000 साल तक जघन्य वृत्ति तमोगुण। तो सत्व गुण का नाश करना, रजोगुण को दबाना, अपने तमोगुण का प्राधान्य बता, तो वो तो 1000 साल करके गए, उसके बाद ये आ गए अंग्रेज, ये भी तमोगुण हिंसात्मक,
आजकल उनकी हिंसा बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। तो वह अंग्रेज है, वो भी हिंसात्मक ही है, असुर है। कभी किसी का हित भला नहीं करना चाहते, बस सबकी जेब काटना। एक कॉरपोरेट वर्ल्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आज भी चल रहा है हमारे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज 75 साल हो गए, लेकिन उनका सारा खेल चल रहा है। राक्षसी वृत्ति, जघन्य। तो ये सब जघन्य वृत्ति जो है, तमोगुण का प्रभाव। घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, लूटपाट करना, मार ना कर, ये सब आप देखते हो। भ्रष्टाचार, ये सब व्यष्टि समष्टि दोनों में तमोगुण का प्रभाव है। यानी इन लोगों को किसी की अच्छाई जचती ही नहीं, बुराई जच जाती है कि हाँ, जघन्य गुण वृत्ति। स्वयं बुराई करते, किसी की अच्छाई तो उनको सहन नहीं होती, तो निरंतर उस तरह रहते। जैसे अभी वो कल मुझे कह रही थी प्रियंका कि तेरे पापा का क्या हुआ। बोले उसके छोटे भाई हमारे चाचा और ताऊ ने मिलकर मेरे पिता की हत्या कर। अरे ऐसा इतना जघन्य क्यों कर। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर करते थे, बिल्डिंग का काम कमाल कर अच्छा था, और ये दोनों, ये कुछ नहीं, आवारा, नठल्ले, शराब पीते थे, गाली गलौज करते। वो जो भाई बढ़िया काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर है, सब परिवार का पालन पोषण करता है, तो उसी के छोटे भाई और बड़े भाई ने उसकी हत्या कर दी। अब वो देखो, जघन्य वृत्ति। अब ऐसा जो देखा जाता है संसार, तो हिंसात्मक वृत्ति वाले होते, ये सब तमोगुणी जो है, उसके पे आप अहिंसा की बात नहीं करते। उनको तो हिंसात्मक वृत्ति, उनकी तो हिंसा ही करनी चाहिए। उनके ऊपर दया करुणा करोगे तो आपको खा जाएंगे। जैसे बाघ के ऊपर आप दया करें, बड़ा दया कर, बाघ के ऊपर दया करुणा नहीं होती, उसे तो मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें खा जाएगा। जघन्य वृत्ति, अधोगच्छन्ति। और ऐसे लोग की, वो तो स्वयं तो दुर्गति में जाते ही है, पशु योनियों में 84 लाख। तो इस प्रकार हिंसात्मक योनि में चले जाते, तो हिंसात्मक है ना। बाघ बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, शेर बनेंगे, चित्ता बनेंगे, तो पशु योनियों में जाते हैं। तो इस प्रकार यह तीनों गुण का खेल ईश्वरीय माया शक्ति है, और ईश्वर के द्वारा ही चलता है। लेकिन वह जीवात्मा को विवेक करना है कि उसकी कौन सी वृत्ति में वो प्रवृत्त है। सात्विक वृत्ति में प्रवृत्त है, राजसी में प्रवृत्त है, प्राधान्य तो होगा एक ही का। आप कहते हो नहीं, तीनों की मिलावट तो रहेंगी, सब में रहेंगी। आप सत्व गुण का प्राधान्य होगा, दूसरे दो गुण रहेंगे। यदि तमोगुण का प्राधान्य है तो दूसरे दो गुण रहेंगे। ऐसा नहीं एक बढ़ेगा तो दो घटेंगे, तीनों एक साथ में बराबर के नहीं हो सकते। तो अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई देश काल विषय नहीं है जिसके भीतर बाहर तीन गुण ओतप्रोत ना हो। तीनों गुण तो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान ने यहां अलग अलग करके कहा, सत्व गुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मोह देता। तो तीनों गुण अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। यदि संसार में सब त्रिगुणात्मक है, तो फिर ये सत्व गुण में तमोगुण और रजोगुण की मिलावट है, तो वो क्यों नहीं आता आगे, वो पीछे क्यों दब जाता है।
सब तमोगुण है तो भाई सुख भी तमोगुण रजोगुण मिश्र होना चाहिए, दुख भी मिश्र होना चाहिए, मोह भी मिश्र, लोभ भी त्रिगुणी होना चाहिए, ज्ञान भी त्रिगुणी होना चाहिए, प्रमाद मोह भी त्रिगुणी होना, सब त्रिगुणी होना चाहिए। तो इसमें एक गुण की प्राधान्यता कैसे हो रही है? क्योंकि एक समय में एक गुण की प्राधान्यता रहेगी, दो गुण दब जाएंगे किसी भी क्षण। तीनों गुण एक समान नहीं रहते। इसीलिए इसमें विवेक करना आवश्यक है। जैसे हमारे भौतिक विज्ञान का एक नियम है कि विचारणीय जो भी देश काल विषय है, व्यवहार उपयोगी देश काल विषय में भिन्नता मानकर भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं बनाई जाती। आप कहीं सभा में गए हो तो सभा में भी आप देखो, आगे सोफा होगा, पीछे गद्दी वाली कुर्सी होगी और पीछे प्लास्टिक की चेयर होगी। ये तो व्यवस्था है। सभा में गए हैं तो वहां भी एक समानता नहीं है। आगे सोफा है, बीच में गद्दी वाली कुर्सी है, पीछे प्लास्टिक की कुर्सियां लगी हुई। तो जो जैसा प्रकृति वाला होगा वो वैसा आके उसमें बैठेगा। है तो सत्संग सबके लिए, लेकिन नहीं। यदि आप सोफा में जाके बैठ जाएंगे तो सत्वगुणी वाला कहेगा, अरे तुम सोफा में कैसे बैठ गए, तुम पीछे गद्दी में जाओ, ये तो बड़े वीआईपी स्वामियों की जगह है, आप तो ऑर्डिनरी स्वामी हो, बाबा हो, आप पीछे गद्दी वाली कुर्सी में बैठो, या आप उधर भी बैठ सकते हो प्लास्टिक वाली चेयर में। सोफा में तो बड़े वीआईपी स्वामी बैठेंगे। तो ये तो सब जगह, सभा में कहीं संतों की सभा में जाओ तो भी ये सब चलता है। ये नियम है, सर्वत्र संसार में बनाया गया है, सृष्टि में, प्रकृति में। इसीलिए जो जैसा होता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि हम जल कहते, जल, शुद्ध जल, आजकल वो जो फिल्टर जल आता है, अरे भाई शुद्ध जल हमको कभी नहीं मिलेगा। जल में भी पंच महाभूतात्मक आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व मिला हुआ है। संसार में कोई भी चीज 100% शुद्ध नहीं, सब में मिलावट। अब जल है तो जल में 50% शुद्ध तत्व है, बाकी 50% आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व है, आपको दिखता नहीं। इसीलिए बिल्कुल शुद्धता पंच महाभूत की देखने में नहीं आती, वो सूक्ष्म है। जो भी स्थूल है उसमें मिलावट है। इसलिए पंच महाभूत भी दो है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म पंच महाभूत में तो शुद्ध है वो 100%। लेकिन ये जो मिलावटी पंच महाभूत है, जो जल आप घर में पी रहे हो, उसमें केवल जल नहीं है, उसमें सारे चार तत्व की मिलावट मिली हुई होंगी। तो इस तरह संसार में कोई भी पदार्थ पंच महाभूतात्मक त्रिगुणात्मक पदार्थ भी, उसमें दूसरे गुण मिले हुए ही होंगे। तो इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए उसको अलग अलग शास्त्र भगवान के द्वारा विवेक कराना आवश्यक। इसीलिए भगवान यहाँ उसको ठीक से समझाने के अलग अलग विवेक कराकर हमें समझा रहे, कि जानना समझना कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो इस पर हम कल आगे विचार करेंगे।
कि भगवान हमें जो है तीनों गुण के मूल स्वरूप वास्तविकता का विवेक करा रहे हैं, ताकि आप समझ सको कि उसमें आप अनुसंधान कर सको, तमोगुण और रजोगुण से आप अपने को बचा सको और सत्व गुण में आप स्थित हो सको। ये विवेक कराने की बात है। तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया, इस श्लोक पर कल भी और विचार करेंगे। बड़ा रहस्यमय विषय है और यहाँ भगवान तीन गुणों का परिणाम बताकर उसका समापन करते हैं। तीन गुणों के रहस्य, उनका वास्तविक स्वरूप भी बता दिया और उसका परिणाम भी बता रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्व गुण के अनुसार वैदिक शास्त्रीय परंपरागत कर्म उपासना करने वाले दिव्य लोक में जाते हैं। रजोगुणी जो है, जो शास्त्र के अनुसार ही अपनी मनमानी बुद्धिमानी करने वाले मनुष्य, जो ईश्वर शास्त्र की मर्यादा न रखकर अपनी बुद्धिमानी मनमानी करने वाले सकाम चरित्र वाले मनुष्य मनुष्य लोक में रहते हैं और आते जाते। जघन्य गुण वृत्ति कहा, बहु हिंसात्मक वृत्ति वाले तमोगुणी मनुष्य नीची योनि यानी हिंसात्मक योनियों में आते जाते रहते हैं, क्योंकि उसका जीवन ही हिंसा। तो इस प्रकार ये तीनों गुणों का प्राधान्य, जिसमें जिसका प्राधान्य होता है, उस अनुसार उस जीवात्मा की गति परिणाम निश्चित है, ये भगवान कह रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ मम। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, 5 मिनट। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, आप जब कहते हैं कि सत्व में ज्ञान है और रजस में लोभ है, ज्ञान नहीं है, तो रजस में तो क्षत्रिय लोग जो हैं वो शस्त्र विद्या वगैरह जो प्राप्त करते हैं उसे आप ज्ञान नहीं कहते हैं। जो स्व का बारे में पता चलता है, परमार्थ मार्ग में लगा रहता है, उसको ज्ञान कहते हैं। वास्तविक ज्ञान तो वही है ना। बाकी तो ये सब हम्म। लौकिक है, भौतिक अध्यात्म लौकिक। अच्छा, हाँ। लौकिक ज्ञान के बारे में बात नहीं चल रही है अभी। वो लौकिक ज्ञान भी सत्व गुण होगा तभी आएगा। कितने क्षत्रिय में लौकिक ज्ञान है, वो हम्म। भी क्षत्रिय होते। अर्जुन जो है उसमें लौकिक ज्ञान भी है, सत्व भी हम्म। है, रजोगुण भी है, क्षत्रिय है। लेकिन उसमें हम्म। सत्व का प्राधान्य है, रजोगुण भी है। तो ये तत्व सब का भौतिक प्राधान्य है मतलब, अध्यात्म अच्छा। दैव ज्ञान आपका जो है, उसमें रजोगुण और तमोगुण की मिलावट होती है। और जो हम्म। शुद्ध परमार्थिक ज्ञान है, वो तो शुद्ध सत्व हम्म। से ही होता है। परमार्थ में तो ये रजोगुण तमोगुण की मिलावट नहीं चलती। अच्छा, मतलब स्व के बारे में जो ज्ञान है वो राजसी हाँ पर लोगों में भी होता है। हाँ परसेंटेज अलग है, हाँ, परसेंटेज कम मात्राएं ज्यादा। कम ज्यादा तो रहेंगी ना। वो तो परसेंटेज तो अच्छा। अपने कम जा, हम्म। तीनों गुण तो सब में रहेंगे। सात्विक में भी रजोगुण तमोगुण, मात्राएं परसेंटेज आगे पीछे रहेंगे। और जो शूद्र कहते हैं स्वामी जी, तो उनके इसमें ज्ञान है ही नहीं क्या? लौकिक हो बहुत। नहीं, उसका कोई या प्राधान्य नहीं है। भौतिक केवल परमार्थ ज्ञान ही प्राधान्यता है। हम्म। शुद्ध सत्व में ये सब लौकिक भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान का कोई प्रयोजन ही नहीं है। हम्म। केवल परमार्थ। अच्छा, क्यों शूद्र लोग भी तो काम करते रहते हैं, हर वक्त पड़े हुए तो नहीं रहते हैं। काम तो कुछ करते भी लेकिन काम उसमें करने के लिए लौकिक, वो, लौकिक ज्ञान है तो चल जाता है उसमें। हाँ वो लौकिक ज्ञान में उनका लोकाचार में सब चल जाते। सब तीन गुण की मिलावट हम्म। तो कम ज्यादा मात्रा में सब में रहेंगी। हाँ। एक्शन अच्छा। एक्सक्लूसिव तमोगुण नहीं होता 100%। हाँ। अच्छा। तो सबके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन परमिट परसेंटेज सब हाँ। में कम जा, उस अनुसार उसका व्यवहार होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक शूद्र है, उसमें हम्म। 80% तमोगुण का प्राधान्य है, तो 15% रजोगुण है, 5% सत्व गुण है, तो तीनों मिलके काम करेंगे। हम्म। हम्म। 0% तो किसी में होगा ही नहीं ना, एक भी गुण। और तमोगुण 80% है, इसका मतलब कि जितना चाहिए उतना वो काम करेगा, बाकी सो जाएगा, दारू पिएगा, ऐसा? हाँ और कुछ नहीं यार। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म। यानी प्रमाद में लगा हुआ रहेगा। हाँ प्रमाद आलस निद्रा। सिर्फ जीवन चलाने के लिए वो हाँ वो जितना पशु काम जैसा चाहिए जो ना, उतना। पशु जैसे बंदर है, वो जब खाना मिल गया तो पेड़ पे जाके सो हम्म। जाएगा और क्या। अच्छा, और वो है उनका प्रारब्ध के हिसाब से होता है, हाँ उनका ये सब। संचित है वर्तमान प्रारब्ध है, कर्मों के अनुसार चलता है। हम्म। हम्म। थोड़ा स्वधर्म, थोड़ा स्वधर्म यानी उस तरीके से नहीं, लेकिन अपना क्या बोलते हैं, तन चलाने के, भौतिक दुनिया चलाने के लिए जितना काम करना पड़ता है उतना करते हैं। यानी हाँ वो वो भी कम। इच्छा नहीं होता होगा उनको। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो करना पड़ता है, करना पड़ेगा, बोले करना है ऐसा कभी नहीं हम्म। बोलेंगे। करना अच्छा। पड़ता है भाई, घर है, परिवार है, संसार है, पत्नी है, बच्चे है, काम दुकानदारी है,
करना पड़ता हम्म, है। करना है ऐसा हम्म, तो उसको लगता ही नहीं, तमोगुणी है ना। हम्म, लाचारी से करता है। हाँ। अच्छा, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायण नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना चित्तलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनल, विशाल बेड़ेकर और राय बहादुर कपूर। तो इतने साधक आज उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और करवावे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।